हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर फ्रस्ट्रेटेड गाइस शो। तो आज हम बात करेंगे चंपकलाल गड़ा के बारे में, जो सीरियल में एक वाइस संस्कारशील इंसान है। लेकिन आज हम चंपकलाल की टॉक्सिसिटी और उसके सनकीपन के बारे में बात करेंगे। चंपकलाल वैसे तो हमेशा सबको संस्कारों का ज्ञान फैलता रहता है, लेकिन एक्चुअली में उसमें खुद में कोई संस्कार नहीं है। वो अपने बेटे को, जो दिन रात मेहनत करता रहता है और अपने बलबूते पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, उसको हमेशा डांटता रहता है, उसकी सबके सामने बेइज्जती करता रहता है। जेठालाल हमेशा बाबूजी के पैर छूता रहता है, आशीर्वाद लेता है, कोई चीज उनकी टालता नहीं है और जो बाबूजी बोलते हैं सब मानता है। लेकिन आजकल के एपिसोड में चंपक ने कभी भी जेठालाल के साइड नहीं लिया है। यहाँ तक कि जब सुंदर हमेशा उससे पैसे मांगता रहता है, चंपकलाल उल्टा जेठालाल को ही डांट देता है कि वो उसे पैसे दे। मेरे को तो ये पिता कम ठग ज्यादा लगता है। आपको वो एपिसोड तो याद होगा ना, 1424, जिसमें जेठालाल को अय्यर का प्रमोशन लेटर पढ़ना था, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन उसकी वीक इंग्लिश की वजह से उसका पूरा परिवार उसका मजाक उड़ाता था, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड संस्कारी बाबूजी। जबकि जेठालाल उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि एक लेटर पढ़ने के लिए भी वो उसके पैर छूने के लिए गया। चंपकलाल जेठालाल के साथ ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कहीं से उठा के लाया हो वो उसे। एपिसोड 2 में पूरे दिन काम करता है, घर आके एटलीस्ट उसे इतना तो हक है कि वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बैठे हंसी मजाक करे, पर चंपकलाल को उसके टीवी देखने से भी प्रॉब्लम है। एपिसोड 247 में जेठालाल से गलती से बापूजी की चप्पल टूट जाती है, उस पे भी चंपकलाल अपनी तमीज दिखाते हुए उसे इतनी सी बात पे कोई अपने ही बेटे को इतनी बुरी तरह कोई कैसे ट्रीट कर सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो कोई भी रीजन भी नहीं होता चंपक के सनक जाने का। जेठालाल को अगर चाय पीनी हो और बाबूजी को पसंद ना आए, तब भी तो उसके ऊपर चिल्ला देता है। एक बार तो सनकी बुड्ढे ने तो हद ही कर दी। चंपक बुड्ढा सीधे पोपटलाल के कमरे में गया, जहां वो बुड्ढा सोडी की गड्डी लेके चला गया और वापस आया चालू पांडे के साथ, जहां ये सीधा चंपकलाल को पकड़ के जेल ले जाने आया था। बाद में पता चलता है कि ये सब इसका नाटक था। भाई ये कौन सा नाटक है इस सनकी बुड्ढे का, मुझे तो ये समझ नहीं आया। लेकिन ये जेठालाल अपने बाबूजी के लिए इतना परेशान हो रहा था कि वो कहाँ गए, लेकिन इस तो वो डायरेक्ट उसके पास जाके उसको डांट सकता था और उसको समझा सकता था, लेकिन उसे समझाने के बजाय अपना ही उल्टा ये पात्र आजमाया और इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया कि पुलिस तक आ गई। समझाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन इस सन की चंपक ने अपनी सनक दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इस बुड्ढे को लेकर परेशान हो गई, लेकिन इस बुड्ढे को कुछ समझ नहीं आया। इस चंपक ने तो जेठालाल के तो नाक में दम कर रखा है। एक बार जेठा के पैर छूता है, उनका आशीर्वाद लेता है, लेकिन इस सनकी बुड्ढे के कारण जेठालाल खुल के अपने बाबूजी से बात तक नहीं कर पाता। जबकि साफ साफ सोफे में दिख रहा है कि कोई सोफे में सोया हुआ है, फिर भी उसको सोफे में कोई सोया हुआ ना दिखा, उल्टा जेठालाल के ऊपर जाके बैठ गया और उसको ही उल्टा डांटने लगा बिना बात के। वो कहते हैं ना कि एवरी चाइल्ड डिजर्व ए पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व ए चाइल्ड। उसका एग्जाम्पल है जेठालाल और बापूजी। आपका इस पे क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।